तो बीते कुछ महीनों से मैं ये सोच रहा था कि आखिर ये बड़ा बिजनेस वाले विवेक बिंद्रा के वीडियोस आने क्यों बंद हो गए। क्योंकि दरअसल कुछ दिनों पहले मैं मेरे एक फ्रेंड की इंस्टा स्टोरी चेक कर रहा था और उसमें देखा कि विवेक बिंद्रा इज अ बिग स्कैमर। फिर मैंने तुरंत ही YouTube खोला तो वहां पर जो पहला सजेशन था वो संदीप महेश्वरी के चैनल का था और वो वही वीडियो टॉपिक था जिसकी हम आज मेरे इस वीडियो में बात कर रहे हैं। जब मैंने वो पूरा वीडियो देखा तब मुझे समझ आया कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो एक 21.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाला YouTube चैनल और इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस कोच और जिसके साथ जुड़ा ये 500 करोड़ का स्कैम एंड ऑल इट टुक वाज वन वीडियो टू ब्रिंग इट ऑल डाउन। अब जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा है उसने असलियत में सेंट जेवियर कॉलेज दिल्ली से BBA और एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा से MBA किया है और फिर एक PhD की है फिलॉसफी में, वो भी श्रीलंका से। एक्चुअली में अपनी स्टार्टिंग की जर्नी में विवेक बिंद्रा ने खूब मेहनत करके अपना एक बिजनेस बनाया और वैसे देखा जाए तो उनका बिजनेस सिंपल और जेन्युइन था क्योंकि वो कंपनीज को बिजनेस ट्रेनिंग्स और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते थे। इन सिंपल वर्ड्स, कंपनीज उनको हायर करती थी और वो वहां जाके उनके एम्प्लॉइज का सेमिनार लेते और उसी के साथ कहानियां सुनाकर मोटिवेट भी करते थे। एग्जाम्पल में अब MLM कंपनीज को ही ले लो, क्योंकि वो विवेक बिंद्रा को बुलाती और कहती थी कि आप ऑडियंस को मोटिवेट करो और वो कर देते थे, जिसके बाद मोटिवेटेड ऑडियंस को बोला जाता था कि अगर आपको अमीर बनना है तो ये प्रोडक्ट खरीदो या फिर इस बिजनेस से जुड़ जाओ। और फिर जैसा MLM कंपनीज का काम होता है कि इसमें आगे और सक्सेसफुल बनने के लिए अपने अंडर 3 लोगों को जोड़ो और उनको बोलो कि वो भी अपने अंडर आगे 3 लोगों को जोड़े। तो बस यही चल रहा था। विवेक बिंद्रा लोगों के बिजनेस को ग्रो करने के लिए उनके बिजनेस को स्टडी और उनके बिजनेस के लिए स्ट्रैटेजी प्लान करने का काम भी करते थे। फिर जियो रिवॉल्यूशन के बाद से ही विवेक बिंद्रा YouTube चैनल पर अपना फोकस लगाकर लोगों को बिजनेस ट्रेनिंग्स, स्ट्रैटेजी से लेकर और भी कई कोर्सेस अपने उस YouTube चैनल पर कंसिस्टेंट रहकर अपलोड करने लगे। अब यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन उसके बाद उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आना तब शुरू हुई जब उनके YouTube पर 10 से 20 मिलियन व्यूज आना शुरू हुए और तब वो झूठ बोलने पर भी उतर आए और समय के साथ साथ उन्होंने बिजनेस वीडियोस को छोड़कर मोटिवेशनल वीडियोस को अपलोड करना शुरू कर दिया और वो भी ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस जिसमें ये झूठी कहानियां सुनाकर जिससे लोग उनके वीडियोस को ज्यादा देर तक देखें और उनके वीडियोस का एंगेजमेंट भी बढ़े। जैसे फॉर एग्जांपल शहीद भगत सिंह का ही एक वीडियो ले लो जिसमें विवेक बिंद्रा बोलते हैं कि भगत सिंह काकोरी कांड करने चले गए, जबकि उस समय तक उन्होंने HSRA जो आजाद और भगत सिंह ने मिलकर चालू की थी उसमें जुड़े ही नहीं थे। और फिर भी कई ऐसी कहानियां जिनके आज कोई भी प्रूफ नहीं है और जिनको विवेक बिंद्रा वीडियो में चीख चीख कर सुना देते हैं जिससे उनके वीडियोस पर व्यूज आते रहे और लोग देखकर मोटिवेट होते रहे। अब आपको पता होगा कि विवेक बिंद्रा ने अपना खुद का एक ब्रांड बनाया था जिससे लोगों का ट्रस्ट उनके उस मोटिवेशन से ही दिख जाता था और जिसका विवेक बिंद्रा ने गलत फायदा भी उठाया। दरअसल उन्होंने अपने आप को सारे स्कैमर से अलग रखने के लिए MLM पर काफी वीडियोस भी बनाए जिसमें वो बोलते हैं कि आखिर क्यों ये बिजनेस बेकार है और किसी को भी इसमें नहीं फंसना चाहिए। लेकिन फिर जब विवेक बिंद्रा ने बड़ा बिजनेस ऐप लॉन्च किया तब उसमें उन्होंने कोर्सेज को बेचना शुरू किया जिसमें आप एंटरप्रेन्योर के लेसन्स ले सकते हैं, साथ ही अपने बिजनेस की प्रॉब्लम सर्च करके टॉप बिजनेसमैन से कंसल्ट करके उन प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक किया जाए वो भी समझ सकते हैं और साथ ही आप अपने कोर्सेज को आगे बेच सकते हैं और बस यही वो एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई। अब जो ये स्कीम थी उसका उन्होंने नाम रखा था IBC यानी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट और कोई भी इस कोर्स को लेकर एक बिजनेस कंसल्टेंट बन सकता है। तो पहले तो आपको इस कोर्स के जो प्लान्स हैं उनको आप ज्वाइन करोगे, फिर जैसे ही आपके पास एक कोर्स आ जाता है वही कोर्स अब अगर आप किसी दूसरे पर्सन को सेल करोगे तो आपको उसका कमीशन मिलेगा और अब वो किसी और को बेचेगा तो भी आपको कमीशन मिलेगा और बस ऐसे चेन बनती जाएगी और आपको उसका कमीशन मिलते रहेगा। अब इसमें कमाल की बात ये थी कि इसमें
में विवेक बिंद्रा को एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ा। वजह इसके उनके साथ जो लोग आज जुड़े थे, जो उन पर काफी भरोसा करते थे, बस उनको एक्सप्लॉइट करना पड़ा। अब जैसा आपको पता होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने MLM को पूरी तरह से बैन कर दिया है, क्योंकि उसमें अगर देखा जाए तो जो भी लोग MLM से जुड़े वो सब एक डिस्ट्रीब्यूटर ही थे, कोई कस्टमर था ही नहीं और किसी को कुछ नहीं पता होता था कि वो लोग आखिर कर क्या रहे हैं। बस जो सबसे ऊपर के लोग होते थे वही बस प्रॉफिट जनरेट करते जा रहे थे और जिसकी वजह से नीचे वालों को कुछ भी नहीं मिलता था। सेम आज विवेक बिंद्रा के ऐप में भी है, बस यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं बल्कि कोर्स था, जिसके सपने दिखाकर उसने उनसे जुड़े लोगों को ही एक्सप्लॉइट किया, ये बोलकर कि आप लाखों कमा सकते हैं। अच्छा वो कैसे? बस इसे अपने दोस्तों को बेच दो और उनसे बोल दो कि वो आगे बेच दे, जिससे सबको बिजनेस का ज्ञान भी मिलेगा और सारे अमीर भी बन जाएंगे। तो क्या अब आपको ये सब MLM जैसा नहीं लग रहा? दरअसल ये वही है। जी हाँ, आज लोग परेशान हैं और कई सारे लोग जो आज इस ट्रैप में फंस चुके हैं वो निकलना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों का कहना है कि विवेक बिंद्रा की टीम उनको अब रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस पर? मुझे कमेंट्स कर जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और आगे ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।